टुडे वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट पोएम द स्कूल बॉय। स्कूल जाने वाला एक लड़का इस पोएम के अंदर अपनी फीलिंग्स को बता रहा था कि उसको स्कूल जाना कितना बोरिंग लगता है और कितना बर्डन लगता है। सो लेट अस स्टार्ट द पोएम। द स्कूल बॉय इन दिस पोएम, जो स्कूल बॉय है इन दिस पोएम, इस पोएम के अंदर इज़ नॉट ए हैप्पी चाइल्ड, एक खुश बच्चा नहीं है। वट मेक्स हिम अनहैप्पी, ऐसी क्या चीज़ है जो उसको दुखी, अनहैप्पी मीन्स दुखी बनाती है। वाई डज ही कंपेयर, वो क्यों तुलना करता है। कंपेयर मीन्स तुलना करना। हिमसेल्फ, खुद की, टू ए बर्ड, एक पक्षी से, दैट लिव्स इन ए केज, जो रहता है कहाँ, पिंजरे में। और ए प्लांट, और एक प्लांट से, विदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम, मतलब विदर्स होता है मुरझाना। मतलब ये कहता है कि वो एक स्कूल का बच्चा है जो एक खुश बच्चा नहीं है। वो ऐसी क्या चीज़ है जो उसको अनहैप्पी बनाती है, और वो खुद को कंपेयर करता है किससे, एक बर्ड से जो किसमें है, पिंजरे में बंद है। ए प्लांट, और खुद की किससे, एक प्लांट से कंपेयर करता है। दैट विदर, जो क्या है, मुरझा गया है। कब, व्हेन इट शुड ब्लॉसम, जब इस पर फूल खिलने होते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। लेट अस स्टार्ट द पोएम ऑफ फर्स्ट पैसेज। आई लव टू राइज इन द समर मॉर्निंग, मुझे पसंद है उठना सुबह, किसमें, गर्मियों की सुबह। समर गर्मियाँ, मॉर्निंग सुबह, राइज उठना। आई लव टू मीन्स लाइक, आई लाइक टू राइज इन द समर मॉर्निंग, मुझे गर्मियों में सुबह उठना अच्छा लगता है। When the birds sing on every tree, जब पक्षी जो है गा रहे होते हैं हर एक पेड़ पर, जब हर पेड़ पर पक्षी गा रहे होते हैं तो मुझे क्या है, सुबह जल्दी उठना अच्छा लगता है। द डिस्टेंट होता है दूर से। हंट्समैन होता है हंटर यानी शिकारी। होता है जब शिकारी विंड्स होता है बजाते हैं, बजाते हैं। हिज हॉर्न, अपने हॉर्न को, हॉर्न या भोंपू या जो वो कुछ भी बजाने का रखते हैं, तो जब दूर से शिकारी अपना जो हॉर्न है उसको बजाते हैं। एंड द स्काईलार्क होता है चातक पक्षी। सिंग्स विद मी, मेरे साथ गाता है। ओ व्हाट अ स्वीट कंपनी, कितनी अच्छी कंपनी है, अरे कितनी अच्छी कंपनी है। लेट्स रिवाइज। आई लव टू राइज इन समर मॉर्निंग, मुझे सुबह, गर्मियों की सुबह उठना, जल्दी उठना अच्छा लगता है। व्हेन द बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री, जब जो है बर्ड्स गाते हैं किस पर, सभी पक्षी पेड़ पर गाते हैं। द डिस्टेंस, दूर से, जब शिकारी क्या है, विंड्स बजाता है। हिज हॉर्न, जब दूर से शिकारी अपना हॉर्न बजाता है। एंड द स्काईलार्क सिंग विद मी, जो स्काईलार्क है वो मेरे साथ गाता है। ओ व्हाट स्वीट कंपनी, अरे कितनी बढ़िया मधुर जो है संगति है। लेट अस स्टार्ट आवर सेकंड पैसेज डिस्कस। बट गो टू स्कूल इन समर मॉर्निंग, लेकिन गर्मियों में जब सुबह स्कूल जाना होता है। इट ड्राइव नष्ट कर देता ऑल जो अवे, तो इससे मेरी जो सारी जो मतलब खुशी, सारी खुशी जो है वो ड्राइव्स मतलब नष्ट हो जाती है। अंडर, के नीचे, एक क्यूर्ल होता है निर्दयी, यहाँ किसको, निर्दयी। आईज मतलब किसकी आंखें, अपने टीचर के बारे में बोलता है कि एक क्यूर्ल निर्दय आई आउटवोन द लिटल वंस स्पेंड द डे, एक निर्दयी आंखों के नीचे आउटवोन होता है थका हुआ। द लिटल वंस, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, द लिटल वंस स्पेंड द डे, अपने दिन को बिताते हैं। इन शाइंग एंड डिस्मे, आहें, शाइंग होता है आहें भरना, आहें भरते हुए, डिस्मे निराशा के साथ। लेट अस रिवाइज इट। बट टू गो टू स्कूल इन समर मॉर्निंग, लेकिन सर्दियों की सुबह में मुझे स्कूल जाना
स्कूल जाने से इट ड्राइव ऑल द जॉय अवे, इससे क्या है सारी खुशियाँ मेरी नष्ट हो जाती हैं। अंडर द क्यूर लाई, यानी जो उसकी टीचर है उसकी निर्दयी आंखों के नीचे वो थका हुआ क्या लिटिल वंस, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, स्पेंड द डे, अपना दिन बिताते हैं, इन शाइंग, आहें भरते हुए, एंड इसमें निराशा के साथ अपना दिन बिताते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस पैसेज। लेट अस डिस्कस आवर नेक्स्ट पैसेज। आहा आहा देन एट टाइम्स आई ड्रोप्स इट, और जब मैं ड्रुप्ड होता है झुका हुआ, जब मैं झुका हुआ बैठा रहता हूँ। एंड स्पेंड मैनी एन एक्सीसियस आवर, एन एक्सीसियस होता है चिंतित अवस्था में, चिंतित अवस्था में मैं अपने कई घंटे बिता देता हूँ। नोर इन माई बुक कैन टेक डिलाइट, ना तो मुझे अपनी जो है बुक्स हैं उनमें खुशी मिलती है। एंड वोंट थ्रो विद द डियरी शावर, डियरी होता है नीरस, बोरिंग, और शावर होता है कंटिन्यूअस लेक्चर। वोन थका हुआ, और नोर सिट बैठकर, लर्निंग सीखता है। बोवर होता है छायादार, ना ही मुझे छायादार स्थान पर बैठकर सीखना अच्छा लगता है। और थका हुआ मैं क्या है उस नीरस जो कंटिन्यूअस लेक्चर होते हैं, बोरिंग लेक्चर होते हैं, मैं उनमें छायादार स्थान पर बैठकर भी कुछ नहीं सीख पाता हूँ। लेट अस रिवाइज दिस पैसेज। अरे देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग, और तब मैं वहाँ काफ़ी देर तक ड्रूपिंग सिट झुका हुआ बैठा रहता हूँ। एंड स्पेंड और बिताता हूँ, स्पेंड मतलब बिताना, मैंने बहुत सारे एनेक्सीसियस आवर चिंतित अवस्था में कई घंटे बिताता हूँ। नोर इन माई बुक एंड आई डिलाइट, डिलाइट होता है खुशी, कि ना तो मुझे मेरी बुक में खुशी मिलती है, ना ही नोर सिट इन लर्निंग बावर, लर्निंग बावर मीन्स लर्निंग सीखना, और बोवर होता है छायादार, ना ही छायादार स्थान पर बैठकर मैं सीख पाता हूँ। वोन थका हुआ, द डियरी अभी बताया था नीरस, और शावर क्या होता है कंटिन्यूअस लेक्चर। और जब टीचर के कंटिन्यूअस चैप्टर या बोरिंग चैप्टर जो होते हैं वो मुझे थका देते हैं और मैं छायादार स्थान पर भी बैठकर नहीं सीख पाता हूँ। सो लेट अस स्टार्ट अवर नेक्स्ट पैसेज। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय, फिर वो अपनी तुलना किससे करता है, एक बर्ड से, एक पक्षी से जिसको किसके अंदर, पिंजरे के अंदर बंद कर सकता है। वो कहता है हाउ कैन द बर्ड, कि कैसे एक पक्षी, दैट इज बोर्न फॉर जॉय, बोर्न मीन्स पैदा होना, जॉय मतलब खुशी, जो खुश होने के लिए पैदा हुआ है। सिट इन ए केज एंड सिंग, अगर उसको पिंजरे के अंदर बिठा दिया जाए और गाने के लिए कहा जाए। हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन टीयर्स अनॉय, फियर्स अनॉय, कैसे एक बच्चा जिसके अंदर मन है, डर है, चिंता है, वो खुश रह सकता है। बट ड्रूप हिज टेंडर विंग, वो तो एक पक्षी के बारे में कहता है, अगर किसी पक्षी को जिसका जन्म किसके लिए हुआ, खुशी के लिए, अगर उसको पिंजरे में बंद कर दिया जाए और गाने के लिए कहा जाए, ही ड्रूप हिज टेंडर विंग, तो वो अपने जो हैं विंग्स जो हैं उनको, पंखों को ड्रूप गिरा देगा, लटका लेगा। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, फॉरगेट मतलब भूल जाएगा, यूथफुल स्प्रिंग मीन्स अपने यौवन को, अपने बचपन को वो भूल जाएगा। अगर बचपन में उसको बंद कर दिया जाता है तो वह कैसे उड़ पाएगा और कैसे वो जीना सीख पाएगा। सो लेट अस स्टार्ट द लास्ट पैसेज ऑफ दिस पोएम। ओ फादर एंड मदर, वो प्यारे, ओ माता और पिता के पास जाता है और कहता है, अरे माता और पिता, पिता और माता, इफ बर्ड्स आर निप्ड, अगर बर्ड्स होता है कलियां, और निप्ड क्या होता है, निप्ड होता है कि किसी भी चीज़ को उसकी जो है छोटी अवस्था में ही, पकने से पहले ही उसको तोड़ देना। ये कहते हैं कैसे अगर कलियां का तोड़ दिया जाए, एंड द ब्लॉसम ब्लोन अवे, और फूल जो हैं वो ना खिले, या ब्लोन वैसे ब्लोन अवे होता है उड़ जाना, अगर फूल उड़ जाएं। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, अगर जो छोटे छोटे प्लांट हैं उनको क्या है, जो नरम पौधे हैं उनको
प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड मतलब उनके खिलने से पहले उनको वंचित कर दिया जाए, उनकी खुशियों से वंचित कर दिया जाए। ऑफ देयर जॉय, टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर जॉय मीन्स जो छोटे छोटे नरम पौधे हैं अगर उनको उनकी खुशियों से अलग कर दिया जाए। इन द स्प्रिंग डे बाय सोरो एंड केयर डिसमे, तो वो कैसे दुख और निराशा से बच पाएंगे। हाउ शैल द समर अराइज इंजॉय, कैसे गर्मियों में वो खुशी ले पाएंगे। और द समर फ्रूट अपीयर, और कैसे जो है गर्मियों के फूल उन पर खिल पाएंगे। सो इन दिस पोएम द पोएट डिस्कस द प्रॉब्लम of a school child who is very boring, who is very feel boring during their school days. I hope you will understand the poem. This poem is written by William Black. Thank you.